हेलो बच्चों। गुड इवनिंग। नमस्ते नमस्ते। आज तो शुरू करते हैं हम लोग अपना इलेक्ट्रिसिटी जो चल रहा था उसके आगे का टॉपिक। तो बताइए आप लोग को समझ में आ रहा है जो पिछले वीडियो में बताई गई थी? आ रही है समझ में? हाँ तो ठीक है, तो आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। हम लोग का आज का जो पहला टॉपिक होगा वो समझने से पहले हम लोग आज जो पीछे पहले उसका पहले 5 मिनट रिकैप कर लेते हैं फिर से कि क्या क्या हम लोग अभी तक पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रिसिटी में। तो सबसे पहले हम लोग ने जाना कि इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है। इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, इसको इसको हम लोगों ने पढ़ा। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि चार्ज क्या होता है, चार्ज। उसके बाद चार्ज के बाद में हम लोगों ने पढ़ा प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। ठीक। फिर उसके बाद हम लोग ने आया फिर से एक टॉपिक का, फिर प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज पढ़ने के बाद फिर हम लोगों ने पढ़ा कि इलेक्ट्रिसिटी कितने प्रकार की होती है, इलेक्ट्रिसिटी टाइप्स। तो इसको हम लोग ने पढ़ा कि दो टाइप की होती है, एक तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और एक होता है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, जिसमें चार्ज एट रेस्ट, चार्ज एट मोशन। ठीक है। तो इसके बाद हम लोग ने पढ़ा कि इस चार्ज एट मोशन, इसको हम लोगों ने पढ़ा कि उसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है। तब उसके बाद इसी के कारण इलेक्ट्रिसिटी किसी भी कंडक्टर में फ्लो होता है। फिर उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि कंडक्टर और इंसुलेटर क्या होता है, इसको हम लोग जाना। फिर उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी का जो फार्मूला था Q इज इक्वल टू एन ई प्लस माइनस, और इसके बाद था I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। इस दो फार्मूला पर हम लोग ने कुछ क्वेश्चन लगाए, कुछ क्वेश्चन यहाँ प्रैक्टिस किए, कुछ आप लोग होमवर्क मिला। तो जो आपको होमवर्क मिला उम्मीद है कि आप लोग उसको बनाए होंगे। उसके आंसर कमेंट कर दीजिएगा जो आप बनाए हैं। ठीक। तो आज हम लोग का अगला टॉपिक रहेगा, एक मिनट देखिए, आज हम लोग का अपना जो नया टॉपिक है या फिर उसका अगला टॉपिक कह लीजिए इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का, वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस, ये हम लोग का आज का टॉपिक है, या कहे तो आज का एम है कि इसको बढ़िया से समझना है, इस पर खूब जम के क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है और इसको समझ जाना है पूरा बढ़िया से। तो नाम से ही लग रहा है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल वर्ड एक ऐसा वर्ड है जिसे पोटेंशियल, इससे ही लग रहा है कि किसी काम को करना होगा, किसी काम को करने में क्या एनर्जी लगेगा। ठीक। उसी को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक। आज हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। ठीक। लेकिन ये पढ़ने से पहले हम लोग को जानना होगा कि जो इलेक्ट्रिक करंट होता है, किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट वह फ्लो कैसे होता है। ये द मेन पॉइंट ये है कि इसमें यही चीज की जो बस यही समझना है कि फ्लो कैसे होता है। ठीक। फ्लो कैसे होता है, फ्लो करने में क्या डिफरेंस लगता है, कोई चीज कैसे एक जगह से दूसरी जगह फ्लो होता है, उस पर क्या कुछ उस पर इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में कौन सा प्रेशर लगता है, वही वही सब पढ़ना है। ठीक। तो इसके लिए ये पढ़ने से पहले हम लोग एक तो एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे ये मान लीजिए एक तो टैंक है। ठीक। और ये दूसरा टैंक है, दूसरा टैंक लगा हुआ है, इसमें पूरी तरह से पानी भरा हुआ है, और यहाँ से एक तो पाइप निकल रहा है जो कि इसमें इसमें आकर के ज्वाइन हो रहा है। ठीक। पानी इसके थ्रू इसमें आ रहा है। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, पानी यहाँ से यहाँ कैसे आया। ठीक। ये चीज़ को जानने से पहले हमको ये पोटेंशियल डिफरेंस, इसी बस यही एग्जांपल से हम लोग को पोटेंशियल डिफरेंस समझ में आएगा। ठीक। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ये क्या है, हायर पोटेंशियल, क्योंकि देखिए यहाँ ज़्यादा हाइट पर है। ठीक। और ये लोअर, तो इसको हायर पर है। ठीक। हायर और ये लोअर में है। तो पानी पानी कोई भी
कोई भी ऑब्जेक्ट कहाँ से कहाँ मूव करना पसंद करता है, हायर से लोअर। ठीक, जैसे ये देखिए, ये जो मटेरियल है वाटर का हायर से लोअर लोअर जा रहा है। ठीक, तो ये जा कैसे रहा है, इसको कौन यहाँ भेज रहा है, या इतना पर भी रुका ही तो रह सकता था, लेकिन इसको कौन भेज रहा है। तो इसका जो आंसर है वो क्या है, इसका आंसर है पोटेंशियल डिफरेंस, जो कि लग रहा है किसके, इसके और इसके बीच का। ये जो दो पॉइंट है इसके भी और इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस लग रहा है। ठीक, तो ये जो पानी देखिए ये कहाँ से कहाँ फ्लो हो रहा है, ये वाटर हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ। ठीक, तो एक ये अपना हो गया एग्जांपल कि हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ बढ़ रहा है। ठीक, उसी उसी के बाद हम लोग ये एक एग्जांपल हो गया। ठीक, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि ये एक तो आयरन रॉड है। ठीक, आयरन रॉड, ये आयरन रॉड जो कि क्या है, मतलब कि पूरी तरह से रेड हो चुका है, रेड रेड कैसे, हाउ, कैसे हुआ है, तो इसको हीट करके हमने इसे पूरा तरह से गर्म कर दिया। ठीक, उसके बाद क्या हुआ कि हम इसी के बगल में एक तो दूसरा रॉड ले आते हैं, इसके एकदम इसके जस्ट एकदम नीचे, जो कि इसको पूरा इसमें से इसे सटा करके तब ऐसे रखते हैं। तब तब हम लोग क्या ऑप्शन है, ये मेरा रॉड वन है, रॉड वन, और ये है रॉड टू। ठीक, तो क्या होगा कि इसका जो टेम्परेचर है, ठीक, इसका जो टेम्परेचर है उसमें से कुछ तापमान इसमें आ जाएगा, कुछ टेम्परेचर, जिसके कारण क्या होगा कि ये भी क्या हुआ, गर्म हो जाएगा। और यह टेम्परेचर इसमें कब तक आएगा, जब तक कि दोनों का टेम्परेचर सेम ना हो जाए। रॉड वन और रॉड टू का टेम्परेचर सेम नहीं, रॉड वन इज इक्वल टू रॉड टू का क्या, हीट। जब दोनों बराबर मात्रा में हीट जब बढ़ जाएगा तब क्या होगा कि किसी से किसी रॉड में टेम्परेचर का फ्लो नहीं होगा। तो यही होता है पोटेंशियल डिफरेंस, कि इसमें कितना देर तक इसमें हीट फ्लो कर रहा है, उधर ऊपर वाला जो ये जो रॉड है उससे नीचे वाले रॉड में। ठीक, तो यही होता है पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये वाला आप लोग के दो एग्जांपल समझ में आ गया होगा बढ़िया से। ठीक, तो बस एकदम सेम यही चीज हम लोग के इसमें पढ़ना है। बस इसमें हम लोग को पढ़ना है क्या, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। यहाँ पर टेम्परेचर हो रहा था, यहाँ पर वाटर फ्लो कर रहा था, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में। ये भी क्या है, यहाँ पर देखिए ये जो रॉड है हमारा, ये जो जो पहले से बहुत गर्म है, ये मेरा कैसा है, हायर हायर पोटेंशियल है, और ये मेरा कैसा है, लोअर पोटेंशियल है। ठीक, तो हायर से लोअर पोटेंशियल में टेम्परेचर ट्रांसफर हुआ, कब तक, जब तक कि दोनों का टेम्परेचर बराबर ना हो जाए। ठीक है, तो इसको हम रफ करते हैं, आगे हम लोग पढ़ते हैं अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिखिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसको थोड़ा और इधर ले लेते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पहले एक को खत्म करते हैं इसको कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, उसके बाद हम लोग समझेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है कि कोई भी चार्ज है, ठीक, कोई भी चार्ज है, कहाँ पर है, कोई भी चार्ज इन्फिनिटी पर है, और इन्फिनिटी पर से लाने में, इन्फिनिटी पर से किसी एक पॉइंट पर लाने में जो जो हमको एनर्जी लगा, ठीक, या फिर जो हमको वर्क करना पड़ा, उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। जैसे कि कोई भी चार्ज यहाँ पर है, कहाँ, यहाँ पर देखिए, जैसे कोई भी चार्ज यहाँ पर है, कैपिटल क्यू, ठीक, कोई भी चार्ज यहाँ है, यहाँ पॉइंट, ये कोई पॉइंट ए है, ठीक, और ये रहा हम इन्फिनिटी, ठीक है, इन्फिनिटी, और हमको यहाँ पर पहले से एक तो चार्ज है, ठीक,
कैपिटल Q, और हमको यह चार्ज यहाँ से यहाँ जो था कैपिटल Q, इसको वहाँ से उठा करके हमको यहाँ पर लाना है। पॉइंट पॉइंट बी ये है और इसको सी पर लाना है, वहाँ से यहाँ लाना है उठा करके, ठीक। तो वहाँ से इसको हम यहाँ लेकर के आए। अब हमको किसी भी चार्ज को इन्फिनिटी पर से एक पॉइंट पर लाने में जो वर्क करना पड़ा उसी को हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलेंगे। आया समझ में? कोई भी चार्ज कहाँ है? इन्फिनिटी पर है। अब इसको इन्फिनिटी पर से किसी एक पॉइंट पर लाए, ठीक। तो जो हमको यहाँ से यहाँ लाने में जो वर्क करना पड़ा उसको हम लोग बोलेंगे पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक। आया समझ में? एक बात गौर की, इसमें एक चार्ज है, इसमें चार्ज कहाँ एक पॉइंट से उठा कर सिर्फ दूसरे पॉइंट यहाँ पर ला रहे हैं, ठीक। देखिए गौर कीजिएगा, ये समझ जाएगा तो आपको पोटेंशियल डिफरेंस समझना बहुत आसानी हो जाएगा। इसमें क्या हो रहा है कि चार्ज को इन्फिनिटी से उठा करके एक पॉइंट सी पर लाया जा रहा है, ठीक। और यहाँ से यहाँ लाने में जो हमको वर्क करना पड़ा उसको हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलेंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं, ये मिटा लेते हैं। लिखिए ए करेंट ए current flow through a conductor a current flow through a current flow through a conductor only if, कहाँ लिख दे, इधर लिख देते हैं, only if there is a difference in number of electron at the two end, in number of the electron at two end at two end of a conductor ठीक। ओ लाइट कट गया, ठीक। तो ये हो गया, ये हुआ क्या कि ए करेंट फ्लो थ्रू ए कंडक्टर ओनली इफ देयर इज अ पोटेंशियल डिफरेंस इन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एट टू एंड ऑफ ए कंडक्टर। मतलब कि किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी अपने फ्लो नहीं होता है, किसी भी कंडक्टर में उसमें एक पोटेंशियल डिफरेंस होता है तभी ही फ्लो करता है। जैसे कि हम लोग उसमें देख रहे थे, हायर पोटेंशियल था रॉड का तभी तो वो लोअर पोटेंशियल में गया, अगर उसके पास नहीं रहता, कितना भी हम लोग एक ज़्यादा गर्म वाला और मतलब दो रॉड रहता, दोनों का टेम्परेचर सेम रहता, उसमें सटाते तो कोई फर्क पड़ता नहीं पड़ता। लेकिन वो रॉड क्या था, एक में ज़्यादा हायर पोटेंशियल था और एक में लोअर पोटेंशियल था। दोनों रॉड के जब ऐसे आपस में सटाए तब क्या कि इसमें से जो ज़्यादा गर्म था उसमें से जो कम गर्म था, दोनों में क्या हुआ, टेम्परेचर का फ्लो हो गया। तो क्या हुआ, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में क्या ट्रांसफर किया, हीट ट्रांसफर किया। उसी प्रकार इसमें क्या होगा कि जो कंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा कहाँ, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, ठीक। तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगा, ठीक।
ठीक। तो ये क्या है, ये अभी प्रॉपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिफिनेशन नहीं है। ठीक, ये क्या है, ये सिर्फ बता रहा है कि जो क्या हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है। ठीक, जैसे कि वो एक प्रकार एग्जाम्पल था, जैसे को वो रॉड को लेकर के था, पानी को लेकर था। तो ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। इसमें हम लोग लिख सकते हैं क्या कि ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को लिख सकते हैं, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए कंडक्टर, इलेक्ट्रॉन इन ए कंडक्टर, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए कंडक्टर कैसे करता है, उसमें करंट कैसे किसी कंडक्टर में फ्लो होता है। तो किसी कंडक्टर में करंट कैसे फ्लो होता है, हायर पोटेंशियल जहाँ हायर नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन रहता है वहाँ से कहाँ जहाँ लोअर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक, तो दोनों तब ना यहाँ से तब दोनों बराबर होता है, इसी के तो दोनों रॉड के बीच में क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस बना। ठीक, अब हम लोग पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है यहाँ से। व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है। ठीक, तो होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट विदाउट एनी एक्सीलरेशन। मतलब इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यह होता है कि किसी भी एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को कहाँ एक इन्फिनिटी पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर लाने में बिना एक्सेलरेट किए हुए एक इन्फिनेटिव से दूसरे पॉइंट पर लाने में जो वर्क डन करना पड़ा उसको हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो लिखिए इसका डिफिनीशन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इज डिफाइंड एज, मार्कर का इंक लग रहा है खत्म हो गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at a point is defined as the amount of work done, as the amount of work done is taken, amount of work done is taken कहाँ से, from infinity to a point, infinity to a point of, मतलब कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हुआ कि इसमें हम लोग इसमें क्या हुआ कि हमको काम करना पड़ा, कैसा वर्क डन कि किसी भी इलेक्ट्रॉन को इन्फिनेटिव से एक पॉइंट पर लाने में जो हमको वर्क डन करना पड़ा उसी को हम लोग बोलेंगे क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक, वर्क डन टू, एक मिनट, वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम infinity to that point without an acceleration, मतलब कि बिना एक्सेलरेट किए हुए, देखिए यहाँ पर ये डायग्राम बना लीजिएगा, एक पॉइंट इन्फिनेटिव है,
इन्फिनिटी एक तो पॉइंट है, ठीक। वहां से हम लोग यूनिट पॉजिटिव चार्ज मतलब छोटा पॉजिटिव चार्ज को उठा करके लाए कहाँ, किसी एक पॉइंट पर। ये पॉइंट ए है, ठीक, ये पॉइंट बी है और ये कहाँ इन्फिनिटिव है। यहाँ से हम लोग और ये कैपिटल क्यू मतलब कि ये हमारा पॉजिटिव चार्ज है, बड़ा पॉजिटिव चार्ज और एक छोटा सा यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ठीक। इसको हम क्या एक इन्फिनिटी पर से उठा करके किसी एक पॉइंट पर लाए, ठीक। और हमको यहाँ से यहाँ लाने में, यहाँ से यहाँ लाने में जो हमको वर्क डन करना पड़ा, वर्क डन करना पड़ा, ठीक, वर्क डन करना पड़ा, उसी को हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलेंगे, ठीक। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है समझ में आ गया कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है कि अमाउंट ऑफ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ सर्टेन पॉइंट या फिर टू एनी डेड पॉइंट, ठीक, इट्स कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मतलब कि इन्फिनिटी पर से किसी एक पॉइंट पर चार्ज को लाने में जो हमको वर्क डन करना पड़ा उसको हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलेंगे, ठीक। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, अब इसका हम लोग कुछ फार्मूला लिख लेते हैं। जैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, एक मिनट बाबू, इसमें थोड़ा इंक डाल लेते हैं। बस बढ़िया से आप लोग पढ़ते रहिए, कोई भी दिक्कत हो बेझिझक बताइए, उसको सॉल्व किया जाएगा। हम लोग एग्जाम आने से पहले तक बहुत सारा पी बाई क्यूज को कवर कर लेंगे, बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे। इस बार सीबीएसई बहुत सारा अपना पैटर्न चेंज कर रहा है, देख रहे हैं पिछले साल से कुछ क्वेश्चन का लेवल बढ़ा, सब कर लेंगे, सब हो जाएगा। तो हम लोग जानते हैं क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये होता क्या है समझ गए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब हम लोग पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में कुछ कुछ बातें जान लेते हैं। जैसे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, एक है स्केलर क्वांटिटी, स्केलर, इसको इसको कैसे डिनोटेड बाय भी, इसको हम लोग भी से डिनोट करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को, ठीक, भी से, ठीक। इसका फार्मूला क्या होता है कि V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई, ये वाला क्यू लिख लीजिए छोटा वाला, या फिर ये लिख लीजिए, बात बराबर है, ठीक। तो V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, जिसमें से हम लोग लिख लेते इधर वेयर W मतलब वर्क डन, Q चार्ज, P इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक। Q P भी, यहाँ भी होगा, भी क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक। तो ये कुछ बात जैसे कि ये एक स्केलर क्वांटिटी है, यह एक स्केलर क्वांटिटी है, इसको v से डिनोट किया जाता है। इसका फार्मूला होता है v इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, वेयर w क्या वर्क डन, q होता है चार्ज, और v क्या है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक, v क्या है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब इसका जो ऐसा यूनिट जो हमारा जो इसका आंसर आएगा उसको हम लोग कैसे लिखेंगे, किस यूनिट में लिखेंगे। जैसे कि हम लोग जिस करंट निकालते थे तो उसका हम लोग लिख देते थे कि इतना एम्पियर में आंसर है। इसी प्रकार इसका यूनिट, इसका ऐसा यूनिट क्या है, ऐसा यूनिट इसका क्या है वोल्ट या फिर जूल पर कूलम। देखिए जूल पर कूलम, यहाँ देखिए इसको ऐसे लिखा जाता है, v मतलब हुआ वोल्ट,
या और जे मतलब हुआ जूल, सी मतलब कूलम। तो इसका इसका हमारे पास क्या ऐसा यूनिट दो दो हो गया, ऐसा यूनिट दोनों का मतलब सेम ही होता है। इसको ऐसे भी आप लिख सकते हैं, जैसे देखिए ऐसा ऐसा यूनिट यहाँ छोटा हो गया है, इसी इसी चीज़ को यहाँ पर हम बड़ा में लिख देते हैं, ऐसा यूनिट वोल्ट या फिर जूल पर कूलम, COULOM, ठीक है, जूल पर कूलम। यह इसका क्या क्या होता है, एस, यह क्या हुआ, इसका क्या होगा, ऐसा यूनिट हो गया जूल पर कूल, इसका ऐसा यूनिट वोल्ट या फिर जूल पर कूलम। फार्मूला हो जाता है V इज इक्वल टू W बाई Q, जिसमें से V पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो जाएगा, W हो जाएगा वर्क डन, Q हो जाएगा चार्ज। कैसे चार्ज, जो चार्ज हम लोग कहाँ इन्फिनिटिव से एक पॉइंट पर लाए, ठीक, और वर्क डन कहाँ इन्फिनिटिव से एक पॉइंट पर लाने में जो हमको वर्क डन करना पड़ा, ठीक, उसी को हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वही होगा कि वर्क V इज इक्वल टू W का मतलब वर्क डन अपॉन चार्ज। और उसके बाद अब हम लोग अगला टॉपिक, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझ में आ गया। अब हम लोग पढ़ते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। एक बार इसको बढ़िया से एक बार रिकैप कर लेते हैं, देखिए क्या होता है। जैसे कि किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन का फ्लो कैसे, सॉरी, किसी भी कंडक्टर में करंट का फ्लो कैसे होता है। तो किसी भी कंडक्टर में करंट का फ्लो होने से पहले हमको यह जानना जरूरत होता है कि उसके अंदर करंट को कैसे फ्लो हो रहा है, उसके अंदर क्या कारण है कि करंट फ्लो फ्लो हो रहा है, ठीक। तो उसका कारण क्या है कि डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिफरेंस इन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि जो जैसे कि हम लोग हीट में क्या था, हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल, इसी प्रकार इसमें भी क्या है, हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल, कहीं इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा कहीं इलेक्ट्रॉन कम होगा। तो जहाँ जहाँ ज्यादा इलेक्ट्रॉन होगा वहां से कहाँ जाएगा, कम इलेक्ट्रॉन के पास, ठीक। तो वही हुआ क्या, डिफरेंस इन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आप समझ में आए कि किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी क्यों फ्लो होता है, किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी इसलिए फ्लो होता है क्योंकि उसमें क्या होता है, डिफरेंस इन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक। तो ये हो गया क्या, किस क्यों कारण इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है, तो ये मालूम चल गया। दूसरी के बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है, ठीक। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है कि एनी चार्ज इज टेकन फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट, एंड सॉरी, एनी चार्ज इज टेकन फ्रॉम इन्फिनिटिव टू ए पॉइंट, ठीक, इन्फिनिटिव से एक पॉइंट पर लाएं, ठीक, और वो लाने में जो हमको वर्क करना पड़ा, जो हमको वर्क करना पड़ा उसको हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोल देंगे। इसका फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू W/Q। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम लोग V से डिनोट करते हैं, ठीक। यह क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक, इसको V से डिनोट किया जाता है। फॉर्मूला हो जाता है V इज इक्वल टू W/Q। इसका ऐसा यूनिट हो जाता है जूल पर कूलम या फिर वोल्ट भी इसको हम लोग बोलते हैं। ये अब लेकिन एक चीज आपको समझ में यहाँ पर थोड़ा दिक्कत हो रहा है कि स्केलर क्वांटिटी होता क्या है, ठीक। स्केलर क्वांटिटी तो समझिए कि स्केलर स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, जैसे कि कोई भी नंबर है, जैसे कि 2+4, 5+1, ये सब क्या है, स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्या है, जिसके अंदर सिर्फ क्या मैग्नीट्यूड को हम लोग डायरेक्टली ऐड कर देते हैं, ठीक। जैसे कि यहाँ पर देखिए 4 वोल्ट प्लस 5 वोल्ट, 4 वोल्ट प्लस 6 वोल्ट कितना हो जाएगा, 10 वोल्ट हो गया, ठीक। तो ये सब क्या, इसको हम लोग डायरेक्टली ऐड कर दिए, उसको हम लोग स्केलर क्वांटिटी होते हैं। ए क्वांटिटी इन विच ओनली मैग्नीट्यूड इज प्रेजेंट, ऐसा क्वांटिटी जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, ठीक, उसको हम लोग स्केलर क्वांटिटी। मैग्नीट्यूड में क्या हो गया, वही हो गया 6 वोल्ट, 5 वोल्ट, 3 वोल्ट, ये हो गया मैग्नीट्यूड, ठीक। तो हम लोग अगला जो पढ़ते हैं क्या, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक। इसको भी ध्यान में रखिएगा, इसको भी ध्यान में रखिएगा ना, तो पोटेंशियल डिफरेंस तुरंत समझ में आ जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा हम बता देते हैं, ठीक। अगला जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसमें क्या पढ़ना होगा, चाहे पूरे, चलो इसको रॉबी कर देते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, कोई पूछेगा क्या होता है बच्चा बताओ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, तो बोलना सर किसी भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से एक पॉइंट पर लाने में जो हमको वर्क करना पड़ा उसको हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं, ठीक। अगला हम लोग पढ़ेंगे पोटेंशियल डिफरेंस।
इसका न्यूमेरिकल हम लोग लास्ट में कर लेंगे, अभी पहले थ्योरी वाला पार्ट को खत्म कर लेते हैं। तो हमारा ये वाला खत्म हो चुका है, हम लोग ये पढ़ते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। इसी को हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के भी नाम से जानते हैं। ठीक, तो यहाँ पर लिखते हुए पॉइंट दे करके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस पहले होता क्या है इसको समझिए। ठीक, तो हम लोग यहाँ पर दो दो डायग्राम बनाते हैं। ठीक, एक ठो डायग्राम, पहला डायग्राम जो हम बनाते हैं वो क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का बनाते हैं, जो हम लोग पिछला टॉपिक में अभी तुरंत पढ़े हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इसमें इसमें हम लोग क्या पढ़े हैं कि एक पॉइंट था जहाँ पर एक तो पहले से कैपिटल क्यू मतलब एक पॉजिटिव चार्ज था, और एक पॉइंट क्या था, एक इन्फिनिटी पॉइंट था। हम लोग इन्फिनिटी पर से एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को किसी एक पॉइंट पर लाए थे। ठीक, यहाँ पॉइंट बी पर, उसको लाने में जो हमको वर्क डन करना पड़ा उसको हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोल देते थे। ठीक, लेकिन हमारा जो ये है, अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस दूसरा का डायग्राम समझते हैं। दूसरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस ये क्या होता है, तो इसमें भी क्या होता है, एकदम वैसा ही फिनोमेना होता है, बस थोड़ा सा का डिफरेंस हो जाता है। इसमें एक तो सेम पॉइंट देखिए, अभी यहाँ भी सेम, यहाँ भी सेम, यहाँ प्लस भी क्यू वहाँ भी था, यहाँ भी प्लस क्यू यहाँ भी है। ठीक, यहाँ भी था। ठीक, प्लस क्यू। इसमें वह चार्ज को हम लोग का इन्फिनिटी से एक पॉइंट पर लाए थे। अब यहाँ पहले से एक तो यहाँ पर हमारा बी पॉइंट है। ठीक, यहाँ पर एक तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है। ठीक, यहाँ पर अब यूनिट पॉजिटिव चार्ज को हम लोग यहाँ से, पहला में क्या था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में हम लोग इन्फिनिटी पर से किसी चार्ज को लाते थे, लेकिन ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस ये क्या है, इसमें हम लोग किसी चार्ज को एक पॉइंट पर से, अब यहाँ है एक पॉइंट पर से हम पॉइंट सी पर लाए। ठीक, चलिए इसको हम लोग ऐसे लिख लेते हैं, ए और ई बी, ए और ई बी, और इसको हम लोग पॉइंट पी, इसको पॉइंट पी माना था। ठीक, तो ये क्या हुआ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कि कोई भी चार्ज को एक पॉइंट पर से दूसरे पॉइंट पर लेकर के आए, यहाँ से हम लोग यहाँ लाए। ठीक, और इसके इसके बीच का जो लाने में वर्क डन हुआ। ठीक, और देखिए इसके, और ये 12 पॉजिटिव चार्ज है। ठीक, इसका जो चारों तरफ का जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो वो ज़्यादा कवर करेगा। जैसे कि देखिए ये बताए थे कि शुरू पहले लेक्चर में हम लोग बताए थे कि जो सेम चार्ज रहता है क्या होता है, आपस में रिपेल करता है। ठीक, और जो डिफरेंट चार्ज रहता है वो क्या आपस में अट्रैक्ट करता है, या फिर जो अपोजिट चार्ज रहता है, सेम चार्ज इक्वल चार्ज रिपेल ईच अदर एंड द डिफरेंट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। जैसे कि पॉजिटिव एंड पॉजिटिव रिपेल करेगा, फिर ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव, कुछ न कुछ तो कुछ थोड़ा ही, लेकिन कुछ न कुछ तो इसे के बीच में रिपेल का फोर्स लगेगा ना, रिपेलिंग फोर्स। ठीक, कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होगा। तो वही हम लोग देखते हैं। जैसे कि देखिए ये बड़ा वाला क्यू से ये वाला के बीच का जो देखते हैं, देखिए यहाँ और यहाँ, देखिए कुछ ना कुछ फोर्स लगा होगा, कुछ ना कुछ फोर्स से ई इसको रिपेल इधर की इधर इधर कर रहा है, दोनों आपस में भाग रहा होगा। ठीक, उसी प्रकार यह जो चार्ज था ये जो पहले यहाँ पर था, ठीक वही चार्ज को यहाँ यहाँ उठाए। ये बताइए कि दोनों में फोर्स कहाँ ज़्यादा लगेगा, बताइए तो, सोच के रखिए कहाँ फोर्स, ये और ये, जब चार्ज वहाँ था तब ज़्यादा लगेगा कि चार्ज यहाँ आ गया तब ज़्यादा लगेगा। बिल्कुल सही, चार्ज जब यहाँ रहेगा तब।
क्योंकि इसके बीच का क्या हो गया, डिफरेंस कम हो गया, डिस्टेंस कम हो गया, और दोनों क्या है, सेम चार्ज है, दोनों ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो दोनों की आपस में रिपेल ज़्यादा करेंगे, तो फोर्स ज़्यादा यहाँ लगेगा ये दोनों में। ठीक, तो बस यही यही जो है ना, यहाँ जब चार्ज यहाँ था तब, और दूसरा में चार्ज यहाँ था तब, जहाँ ज़्यादा फोर्स लगा माइनस का, जहाँ पोटेंशियल ज़्यादा लगा, ठीक है, जहाँ पोटेंशियल कम लगा, अब वो दोनों के बीच का डिफरेंस कि कितना पोटेंशियल का डिफरेंस हुआ, उसी को हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसका फार्मूला हम लोग लिखते हैं। तो हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला क्या पढ़ते थे, V इज इक्वल टू W/Q, V इज इक्वल टू W/Q। ठीक, तो इसमें अब हम लोग पढ़ते हैं कि जब हम लोग का इसका जब पॉइंट ए पर था तब क्या पोटेंशियल डिफरेंस लग रहा था, तो लिखेंगे एट पॉइंट ए, एट पॉइंट ए। ठीक, एट पॉइंट ए, जब वह पॉइंट ए पर था, तो तब उसका क्या था, पोटेंशियल डिफरेंस एट पॉइंट ए क्या था, W एट पॉइंट ए अपॉन Q पॉइंट ए। ठीक, जो यहाँ से जो वर्क डन यहाँ से यहाँ करने बना था। ठीक, यह क्यू तो सेम ही है, सेम ही जाना, वर्क डन में डिफरेंट हो जाता है। ये W A अपॉन Q, उसके बाद एट पॉइंट बी, ये वाला यहाँ का हम लोग लिख लिए। अब पोटेंशियल डिफरेंस एट पॉइंट बी क्या हो जाएगा, W एट बी अपॉन क्यू। ठीक, ये हो गया। अब हम लोग किसी भी चीज़ का डिफरेंस कब निकालते हैं, हाइयर माइनस ले, जैसे कि हमको हमको 5 में से 4 घटा, ये क्यों, हाइयर में से लोअर को घटा, मतलब जब घटाते क्या, हाइयर में से लोअर को घटाते हैं। ठीक, तो उसी प्रकार हम लोग हाइयर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल करेंगे। तो हाइयर पोटेंशियल क्या, मेरा ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस कहाँ लग रहा था, ये और ये इसके बीच में, मतलब पॉइंट बी वाला के पास। ठीक, और उसके बाद कम कहाँ लग रहा था, इसके और इसके, मतलब पॉइंट ए वाला के पास। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस एट भी माइनस पोटेंशियल डिफरेंस एट ए कर देंगे। ठीक, तो इसको हम लोग करते हैं। ठीक, V इज इक्वल टू W/की ई मेन फार्मूला होता है। ठीक, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। अब हम लोग इसका पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ रहे थे, पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ते हैं। ठीक, तो V पोटेंशियल डिफरेंस एट पॉइंट बी, क्या कि हायर पोटेंशियल है, हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल होता है। देखिए लिख देते हैं, हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल। हायर पोटेंशियल मेरा कौन था, बी पर था, बी पर ज़्यादा फोर्स लग रहा था इसके और इसके बीच में। ठीक, तो पोटेंशियल एट बी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट बी माइनस पोटेंशियल एट ए इज इक्वल टू क्या होगा, V इज इक्वल टू W/Q, मतलब कि जो पॉइंट बी पर है, बी पर माइनस ए पर, तब पॉइंट बी पर क्या था, W एट बी अपॉन क्यू माइनस W एट ए अपॉन क्यू हो जाएगा। यह है समझ में। अब इसको सिंपल सा जैसे घटाते हैं उसको लिख दें, V एट बी एट पोटेंशियल डिफरेंस एट पॉइंट ए अपॉन, दोनों का एलसीएम लेंगे तो Q और Q सेम ही है, जैसे कि चाहिए Q से, मतलब इसका क्या एलसीएम Q आ जाएगा। ठीक, और यहाँ W एट B माइनस W एट A, W मतलब वर्क डन एट पॉइंट ए। ठीक, तो ये आपका क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला हो जाएगा ये। तो इस टॉपिक में हमने क्या, दो फार्मूला जाना, एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला क्या होता है, तो ये वाला होता है। ये मेरा इक्वेशन 1 था और ये मेरा इक्वेशन 2 था। हम लोग क्या किया, हाइयर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल किए, मतलब कि इसमें क्या है, इक्वेशन सेकेंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट को किए। ठीक, हो गया, यही था अपना क्या, यही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला था। ठीक,
नीचे आप लोग को दिख रहा है क्या? नहीं, अगर दिख रहा होगा तो हम यहाँ पर साइड में हम लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए कि V एट B माइनस V एट A इज इक्वल टू W एट B अपॉन Q माइनस W एट A अपॉन Q। इसको लिखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस एट पॉइंट B माइनस पोटेंशियल डिफरेंस एट A इज इक्वल टू W एट वर्क डन एट B माइनस जो काम करने में लगा हमको A पर अपॉन जो चार्ज है, ठीक। ये हो गया मेरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला, ठीक। तो आप लोग को मात्र दो फार्मूला याद रखना है, एक तो ये वाला और एक तो ये वाला, ठीक। वही सेम फार्मूला यहाँ अगर आपको कहीं नीचे में नहीं दिख रहा होगा तो इसीलिए हम यहाँ पर साइड में लिख दिए, ठीक। बाकी फार्मूला सेम है, ठीक। तो हम भी ए क्या है, भी बी क्या है, तो लिख लीजिए आप लोग भी 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 एट ए क्या था, पोटेंशियल डिफरेंस एट पॉइंट ए। लिखिए भी ए ऐसे दे दीजिए, भी ए इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस एट पॉइंट ए, और भी बी लिख करके लिख दिया पोटेंशियल डिफरेंस एट पॉइंट बी, ठीक। और डब्ल्यू ए और डब्ल्यू बी क्या था, डब्ल्यू ए वर्क डन एट पॉइंट ए या फिर वर्क डन फ्रॉम पॉइंट ए। लिख लीजिए डब्ल्यू ए लिखिए इसे डब्ल्यू ए, इधर लिखिए वर्क डन फ्रॉम पॉइंट ए, ठीक। उसी प्रकार नीचे लिखिए डब्ल्यू बी वर्क डन फ्रॉम पॉइंट बी टू अनदर प्लेस, ठीक। हो गया। और इसका हम लोग डेफिनेशन बच गया, ठीक। तो ये वाला मिटा लेते हैं, उसके बाद इसके लास्ट हम लोग इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं, होता क्या है। मिटा ही बोला, एक बार देख लीजिए। ये अगर आपको अभी नहीं समझ में आया तभी ये बोर्ड मिटाते ना, तो ये चीज़ एक बार और अभी हम तो आपको बता देते हैं, ठीक है। ये चीज़ जो मतलब कि ये लाइन ये डॉट डॉट ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, अभी आप लोग कहीं नहीं आया हुआ तो फिर हम बता देते हैं, अभी दोबारा मिटा देते हैं, ठीक है। तो पहले इसका हम लोग डिफिनीशन लिख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद वाला जो डायग्राम था ना उसको फिर से बता देते हैं कि उसमें क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है, उसके बाद उन दोनों बीच का रिपल्सिव फोर्स लग रहा है, ये सब फिर से बता देते हैं, ठीक है। तो लिखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस ऐसे दे दीजिए हेडिंग, और इसके बाद इसका डिफिनीशन लिखना शुरू करिए। इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड लिख रहे हैं, इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, चलिए लिखवाइए देते हैं, लिख लीजिए इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड the electric potential difference, the electric potential in an electric field, the electric potential difference between the 2 point between the 2 point is defined as क्या, a charge is taken from one point to another is defined as the work done काम करना पड़ा, कैसा वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज फ्रॉम कहाँ, वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस।
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक, ये लिख लीजिए। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है कि किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर लाने में जो हमको वर्क डन करना पड़ता है उसको हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये याद देख, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या था, इसमें हम लोग क्या करते हैं, किसी भी चार्ज को कहाँ से ला देते हैं, इन्फिनिटी से एक पॉइंट पर। और इसमें क्या होता है, किसी भी चार्ज को पॉइंट वन से लेकर के पॉइंट वन से लेकर के कहाँ पॉइंट टू पर लाते थे, ठीक। और इसमें क्या इन्फिनिटी पर से तब किसी पॉइंट पर लाते थे, और इसमें क्या है किसी भी पॉइंट पर से दूसरे पॉइंट पर लाते थे, ठीक। और उस दोनों के बीच के लाने में जो हमको पोटेंशियल डिफरेंस लगता था उसी को हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बोलते थे, ठीक। चलिए इसका वो जो डायग्राम बनाते फिर से एक बार अभी समझा देते हैं। जैसे देखिए कोई भी चार्ज क्यू है प्लस क्यू, इसका अपना कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा चारों तरफ, ठीक। इसके अपना चारों तरफ कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। कोई भी चार्ज है ना, उसको चार्ज क्यू क्या है, कोई एगो चार्ज है, किसी भी चार्ज के चारों तरफ क्या होता है, अपना उसका एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो उसी प्रकार ये जो चार्ज है कैपिटल क्यू, इसमें क्या है, इसके भी चारों तरफ अपना कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना, ठीक। तो देखिए होगा, जरूर होगा, ठीक। चलिए उबला फिर से हम डायग्राम बनाते हैं। एक पॉइंट है, ठीक, इस पर कैपिटल क्यू चार्ज, इसका अपना कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक। और यहाँ पर पहले से एक तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, ठीक। इसका भी अपना कुछ ना कुछ क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इसका भी अपना कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। और ये बड़ा वाला चार्ज है, इसका भी एक कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अब ये हालांकि दोनों क्या है, सेम टाइप ऑफ चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो दोनों के बीच में कुछ ना कुछ फोर्स लग रहा होगा। तो यही जो ये जो दोनों के बीच का फोर्स लग रहा है, ठीक, ये और ये पॉइंट ए पर है, ठीक, भी एट पॉइंट ए, ठीक। पोटेंशियल डिफरेंस इसके और इसके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस लग रहा है उसको भी एट ए बोलेंगे, ठीक। और यही चार्ज जब इसको जैसे हम आगे बढ़ा सेम चार्ज, जैसे कि आप चुंबक ले लेते हैं, चुंबक में क्या होता है, मैग्नेट में एक तरफ नॉर्थ पोल होता है, एक तरफ साउथ पोल। तो नॉर्थ कैसे रिपेल करता है या फिर साउथ कैसे रिपेल करता है, क्योंकि वो क्या है, सेम पोल है, ठीक। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए दोनों सेम, दोनों पॉजिटिव चार्ज, इसको जितना पास लेते जाएंगे उतना ही रिपेल करेगा, उतना दोनों के बीच में फोर्स लगेगा, ठीक। तो ये देखिए अब यही चार्ज यहाँ था, अब इसको हम लोग उठा कर कहाँ इस पॉइंट पर ले आए, यहाँ पर बी पॉइंट पर ले गए, भी एट पॉइंट बी। तो यही चार्ज को कहाँ वहाँ से उठा करके और हम लोग यहाँ ले आए हैं, यहाँ पर, ठीक। तो अब देखिए अब इसके और इसके बीच का क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस और बढ़ गया होगा, ठीक। इस दोनों के बीच का और फोर्स बढ़ गया होगा, ठीक। तो वही फार्मूला क्या था, वही फार्मूला था हम लोग का, कौन, ये वाला भी एट मतलब पोटेंशियल डिफरेंस एट पॉइंट बी माइनस पोटेंशियल डिफरेंस एट पॉइंट ए इज इक्वल टू डब्ल्यू एट वर्क डन एट पॉइंट बी माइनस वर्क डन एट पॉइंट ए अपॉन क्यू। क्यू हम लोग इसलिए एक लिए क्योंकि यह जो चार्ज है ना वही मतलब 2 कूलम यहाँ भी वही 2 कूलम को उठाकर यहाँ ले आए, मतलब चार्ज सेम है इसीलिए, ठीक। तो ये आपका फार्मूला है। इसमें से ये जैसे उसमें हम लोग पढ़े थे कि कौन क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। ईवी क्या है, एक प्रकार का स्केलर क्वांटिटी है। कोई भी चीज़ अगर ना समझ आए तो आप कमेंट करिएगा, अगले दिन के लेक्चर में वह टॉपिक फिर से उसको हम बता देंगे, ठीक। तो ये क्या है, एक प्रकार का स्केलर क्वांटिटी है। दूसरा एसआई यूनिट, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट। एसआई यूनिट होता क्या है, इसका भी जो उसका था वो भी इसका है, वोल्ट है या फिर जूल पर कूलम, वोल्ट या फिर जूल वोल्ट, दोनों का मतलब सेम होता है। वोल्ट और लिख लिए बीच में, और वोल्ट लिख लीजिए या फिर जूल पर कूलम लिखिए, बात बराबर ही है, ठीक। फार्मूला इसका यही होता है, ठीक। स्केलर क्वांटिटी है और उसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को मेजर करने के कोई स्पेसिफिक डिवाइस नहीं बना है, ठीक। जैसे कि हम लोग स्पीड को मेजर करने के लिए स्पीडोमीटर का यूज करते थे,
करते हैं, उसी प्रकार हम लोग पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का यूज करने के लिए हम लोग किस चीज़ का यूज करते थे, मेजर विद द हेल्प ऑफ ए डिवाइस कॉल्ड मेजर, इट इज मेजर्ड, it is measured with a device, it is measured with the help of a device, with the help of a device is called voltmeter. यह एक डिवाइस से नापा जाता है, उस डिवाइस का नाम क्या है, वोल्ट मीटर है, VOLTMETER, वोल्ट मीटर। ठीक, तो ये बात ध्यान में रखिएगा। अब वोल्ट मीटर किसी सर्किट में कैसे जुड़ा, जैसे कि हम आप लोग हमने आपको उस दिन बताया था एक सर्किट डायग्राम बना करके, जैसे ये जो उस दिन पहले लेक्चर में हमने आप लोग को बताया एक सर्किट डायग्राम, जिसमें यहाँ क्या था, एमीटर था, जो कि हम आपको बोलते क्या कि सीरीज में जुड़ा रहता है। सीरीज क्या होता है, पैरेलल क्या होता है, ये आपको रेसिस्टेंस वाला जो टॉपिक पढ़ेंगे ना, सीरीज पैरेलल, उसमें हम आपको बताएंगे। अभी बस ध्यान में रखिएगा कि ये क्या होता है, वोल्ट मीटर पैरेलल में जुड़ा रहता है और जो एमीटर सीरीज में जुड़ा रहता है। तो ये देखिए, ये ऐसा ही ना कुछ डायग्राम था, बीच में स्विच था, तो ये क्या है, यहाँ पर एमीटर था जो कि क्या सीरीज में जुड़ा है। उसी प्रकार जो वोल्ट मीटर क्या होता है, पैरेलल में जुड़ा रहता है, ये कुछ इस तरह से जुड़ा रहता है। ठीक, ये रेसिस्टेंस, यहाँ पर रेसिस्टेंस मतलब क्या है, रेसिस्टेंस मतलब किसी प्रकार का क्या है, कोई बल्ब है ये जो ग्लो कर रहा है। ठीक, ये क्या है, एक बल्ब है, इसको अच्छे से बना लीजिए, बल्ब। ठीक, ये बल्ब है जो कि ग्लो कर रहा है, तो वही क्या है, एमीटर है और ये वोल्ट मीटर है। ठीक, वोल्ट मीटर जो इसमें जो वोल्ट मीटर का काम क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस को नापना, एमीटर का काम क्या है, करंट को नापना। तो ये आप लोग समझ गए। ठीक, तो हम लोग चलिए अब ये दोनों टॉपिक हो गया, अब ये दोनों टॉपिक के ऊपर क्या करते हैं, हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं। ठीक, तभी तो आएगा समझ में, क्वेश्चन करते हैं कुछ न्यूमेरिकल। तो इसको मिटा दे, एक बार लिख लीजिए, वीडियो को पॉज करके मिटा देते हैं। सबसे पहले अभी तक हम लोग ने दो फार्मूला पढ़ा, वो लिख रहे थे। सबसे फार्मूला क्या था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, V इज इक्वल टू W/Q। दूसरा फार्मूला क्या था, पोटेंशियल डिफरेंस। यह किसका, इसका फार्मूला था। इसका फार्मूला क्या है, V एट पॉइंट B माइनस V एट पॉइंट A इज इक्वल टू W एट पॉइंट B माइनस W एट पॉइंट A अपॉन Q। ठीक है, तो इसके ऊपर हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन करते। चलिए आपको हम दिखा देते क्वेश्चन, आपके लिए कुछ क्वेश्चन लाए हैं। सीट कहाँ गया क्वेश्चन वाला, तो ये है, ये आप लोग क्वेश्चन एक जगह लिखा हुआ है, आप इसका फोटो ले लीजिए स्क्रीनशॉट, तो आप ये क्वेश्चन अपना सॉल्व कर लीजिएगा। एक बार यहाँ आप करवा देते हैं। ये जो रेड पेन से लिखा हुआ साइड में सबका आंसर है, आप सॉल्व करके आंसर मिला सकते हैं इससे। ठीक है, चलिए इसमें से हम लोग पहला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन 1 क्या बोला है कि हाउ मच वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज ऑफ, हाउ मच वर्क डन in moving a charge of 2 कूलम्ब across 2 point having a potential difference of 12 वोल्ट।
मतलब ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि बताइए कि हम लोग हाउ मच वर्क डन इज मूविंग ए चार्ज 2 कूलम अक्रॉस ए पॉइंट ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट। ठीक, 12 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस लग रहा है, जिसमें से 2 कूलम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर लाना है। ठीक, दो 2 कूलम चार्ज को मूव कराना है। ठीक, जिसमें हमको पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट का लगे, तो बता तो लगा कर तब ना, तो बताइए हमको वर्क डन कितना करना पड़ेगा। तो हम लोग को गिवन में क्या क्या दिया, सबसे पहले लिखते हैं गिवन। गिवन में क्या क्या दिया, गिवन में देखिए हम लोग को क्या दे दिया, चार्ज का मान दे दिया, जैसे Q कितना दे दिया, 2 कूलम। और हमको ये क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, इसको हमने आपको बताया था, इसको क्या V से डिनोट करते हैं, तो हम लोग को V दे दिया है कितना, 12 वोल्ट दिया है V। ठीक, इसका यूनिट भी वोल्ट होता है, क्या वोल्ट या फिर जूल पर कूलम। तो ये क्या, Q हमको 2 कूलम दे दिया है और पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट दे दिया, हमको W निकालना है। तो बताइए यह दोनों में हम कौन फॉर्मूला लगाएंगे, हमको निकालना है क्या, वर्क डन निकालना है, जिसमें से हमको चार्ज दिया है, पोटेंशियल डिफरेंस दिया है, हमको वर्क डन निकालना है। किसी भी चार्ज को हम मूव किए, ठीक, 2 कूलम चार्ज को मूव किए, जिसमें से हमको 12 वोल्ट का क्या पोटेंशियल डिफरेंस लगाना पड़ा, तो बताइए हमको वर्क डन कितना करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमको ये फार्मूला यूज करेंगे, बिल्कुल सही, यही फार्मूला यूज करेंगे। ठीक, क्या V इज इक्वल टू W/Q, जिसमें से हमको W निकालना, W इज इक्वल टू V इंटू क्यू। V हमको कितना दे दिया है, 12, इंटू Q कितना दे दिया है, 2। तब मेरा W वर्क डन कितना हो जाएगा, 12 दूनी 24 जूल। जूल वर्क का ऐसा यूनिट क्या होता है, जूल होता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 24 जूल हो जाएगा इसका आंसर। आगे समझ में, कोई भी दिक्कत होगा तो आप कमेंट करिए, बेझिझक बिल्कुल आप कमेंट करिए, दोबारा बताएंगे। ठीक, चलिए तो अगला क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं, लिख लिए, मिटा देते क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हम लोग का, जैसे कि एक लाइन आपको अभी बता दे रहा हूँ, उसको आप ध्यान में रखिएगा, इससे क्वेश्चन रहता है, एक इम्पोर्टेंट लाइन है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको मेंटेन करके कौन रखता है, बैटरी रखता है या फिर सेल। उसका दो नाम है, सेल या फिर बैटरी, आप कुछ ही बोल सकते, दोनों का मतलब सेम होता है। तो लिख लीजिए कि जैसे कि एक क्वेश्चन के साथ करवा देते हैं, क्वेश्चन यहाँ लिख देते हैं। क्वेश्चन क्या है, नेम ए डिवाइस दैट हेल्प टू मेंटेन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए कंडक्टर। नेम ए डिवाइस दैट help to maintain a potential difference across a conductor। कि कौन सा डिवाइस है जो कि पोटेंशियल डिफरेंस को एक कंडक्टर में मेंटेन करके रखता है, तो वो कौन सा डिवाइस है, सेल और बैटरी। तो इसका आंसर क्या होगा, ये सेल, वो बॉडी में जो सेल रहता है वो वाला सेल नहीं है, बैटरी का सेल है, उसका बात हो रहा है। तो सेल और बैटरी। ये जितना जो क्वेश्चन जो हम करवा रहे हैं आपको, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग ध्यान में रखिए। ठीक, क्योंकि ये सब क्वेश्चन या तो आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन सब है, या फिर पीवाईक्यू जो आया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उससे हम आपके लिए ये क्वेश्चन लेकर के आए। तो ये सब क्वेश्चन ध्यान में, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जाम में आ जाता है। एनसीईआरटी जो बुक है ना, इससे क्वेश्चन डायरेक्टली जो एग्जाम्पलर क्वेश्चन है वो आप कहा जाता है एक्सरसाइज क्वेश्चन है, जो चैप्टर के बीच में क्वेश्चन दे रहता है, वो सबसे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है एनसीईआरटी से। ठीक, तो ये हो गया। ठीक,
चलिए हम लोग अगला न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। अगला न्यूमेरिकल है व्हाट इज मींट बाय सेइंग दैट द पोटेंशियल डिफरेंस पॉइंट इज 1 वोल्ट। तो ये जो क्वेश्चन है, देखिए ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या बोला, व्हाट इज मींट बाय सेइंग दैट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज 1 वोल्ट। बताइए कि किसी भी दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे? किसी भी दो पॉइंट का, किसी भी दो पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है कितना, 1 वोल्ट दे दिया है, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं? तो 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 कूलम बोल सकते हैं ना, कि इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 1 दे दिया, मतलब कि हमको काम कितना 1 जूल का काम करना पड़ा होगा। ठीक, चार्ज कितना रहा होगा, 1 कूलम रहा होगा, तो इसका मतलब यही होता है 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल पर कूलम, 1 कूलम। हम लोग का एक न्यूमेरिकल है, चलिए इसको मिटा देते हैं। अगला जो न्यूमेरिकल है, हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज, हाउ मच एनर्जी is given to each coulomb of charge passing through क्या था, कौन सा, हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू ए 6 वोल्ट बैटरी। ईच कूलम मतलब कि बोल रहा है कि मतलब कि 1 कूलम का चार्ज लग रहा है। ठीक, तो पहले एक क्वेश्चन में जो दिया वो गिवन लिख लेते हैं, गिवन ठीक। तो हमको निकालना क्या, हमको निकालना एनर्जी, एनर्जी मतलब वर्क डन, हमको कितना एनर्जी है, कितना लगाना है, मतलब कितना हम लोग काम करेंगे, कितना हम लोग काम करेंगे कि हम लोग का 1 ईच कूलम मतलब 1 कूलम, जो जो 1 कूलम ऑफ चार्ज है। ठीक, 1 कूलम चार्ज को किसी कंडक्टर में 6 वोल्ट बैटरी के थ्रू, जो 6 वोल्ट बैटरी के थ्रू किसी कंडक्टर में 1 कूलम चार्ज को फ्लो करना है। बताइए हम लोग कितना वर्क डन करना होगा, या फिर कितना एनर्जी निकालना। तो पहले गिवन हम लोग को क्या क्या दिया, भी, ये देखिए पोटेंशियल डिफरेंस, ऐसा यूनिट भी लगा हुआ है, मतलब कि पोटेंशियल डिफरेंस है, तो भी कितना दिया है 6 वोल्ट। हम लोग को क्यू का मान कितना है, कुछ नहीं, तो 1 कूलम ले लेते हैं, 1 कूलम। हमको क्या निकालना, एनर्जी, एनर्जी मतलब वर्क डन, वर्क डन। ठीक, तो हम लोग का वर्क डन निकालना है, तो वर्क डन का हम लोग फार्मूला क्या पड़े, V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू होता है, तो वर्क डन निकालना है ये वाला, तो W इज इक्वल टू वी इंटू क्यू, क्यू कर देंगे, W इज इक्वल टू वी इंटू क्यू। भी मेरा कितना दे दिया है 6 वोल्ट, 6 इंटू क्यू मेरा कितना है 1 है, तो W इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 जूल, यह आपका आंसर है। ठीक, W इज इक्वल टू 6 जूल आपका आंसर है। आ गया समझ में? भी हमको 6 वोल्ट दे दिया है, क्यू क्यू कुछ नहीं दिया, तो 1 कूलम हम लोग ले लिए हैं। और हम लोग के निकालना है एनर्जी, एनर्जी मतलब वर्क डन, तो हम लोग पढ़े हैं कि हमको वर्क डन निकालना है, जिसमें से हम लोग का W दे दिया है, क्यू दे दिया, भी और क्यू दिया, W निकालना, तो हम लोग ये फॉर्मूला अगर आराम से निकाल, W इज इक्वल टू भी इंटू क्यू, तो भी कितना दिया है 6 वोल्ट इंटू क्यू कितना, 6 इंटू 1 6 जूल। W का वर्क डन कैसा यूनिट होता है, जूल, कहीं साइड में लिख लीजिए घेर करके कि वर्क डन, ऐसा यूनिट ऑफ वर्क डन इज जूल। ठीक है, तो हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
ठीक है, तो एक तो ये क्वेश्चन लिख रहा है, आप लोग बनाइए, एक तो क्वेश्चन है ये भी आप लोग को सॉल्व करना है और इसका आंसर आप लोग को कमेंट करना है। ठीक, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस, व्हाट नहीं होगा तो आप लोग कॉपी में सॉल्व करके, हमारा व्हाट्सएप नंबर है डिस्क्रिप्शन में, उसमें चैनल जब खोलेगा तो ऊपर जो मेन चैनल होता है उसको खोलेगा तो उसके डिस्क्रिप्शन में देखिए, उसमें मेरा नंबर दिया हुआ है। व्हाट आप व्हाट्सएप पर इसका सॉल्यूशन करके भेज सकते हैं, भेज दीजिएगा। ठीक है, बहुत मेहनत पर आ रहे हैं, भेज दीजिएगा। व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 point if 100 joule of work 100 joule of work is done in moving 5 या फिर 5 कूलम ऑफ चार्ज। ये क्या है, चार्ज है, मतलब क्वेश्चन पूछ रहा है कि बताइए कि हम लोग का हमको कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा जब हम लोग किसी भी 2 पॉइंट के बीच में हम लोग 5 कूलम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर लाते हैं, जिसमें हम लोग को 100 जूल ऑफ वर्क करना पड़ रहा है, तो दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। तो आप आराम से गिवन लिख लीजिएगा, क्या दिया हुआ है, क्या निकालना होगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि क्वेश्चन में गिवन ना समझ में आए तो सबसे पहले आप ध्यान में रखिए कि जूल दिया है, तो जूल जूल किस चीज का ऐसा यूनिट होता है, अभी हम लोग बोले थे ना घेर करके लिख लीजिएगा कि डब्लू मतलब वर्क डन। तो हम लोग का गिवन में क्या दिया है, गिवन में हम लोग क्या दिया, डब्लू मतलब वर्क डन, डब्लू दे दिया कितना 100 जूल। ठीक, और हम लोग को क्या दे दिया है कि मूविंग ए चार्ज 5 कूलम कूलम क्या, कूलम किस चीज का यूनिट होता है, चार्ज का। चार्ज को कैसे डिनोट करते हैं, सी से, मतलब क्यू से, क्यू मतलब होता है चार्ज। तो 5 कूलम हमको चार्ज दिए, हमको क्या निकालना, पोटेंशियल भी निकालना है। तो आराम से निकाल लीजिएगा, V इज इक्वल टू W/Q, ये फार्मूला पुट करिए आंसर निकाल के, और आप हमारे व्हाट्सएप नंबर भेज दीजिएगा, तब हमको थोड़ा अच्छा लगेगा देख करके। ठीक, नंबर ना होता तो यहाँ पर हम लिख देते, ये मेरा नंबर है 8521079717। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर भेज दीजिएगा, ठीक, बना करके 8521079717। ठीक, ठीक है, तो हम लोग अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, भेज दीजिएगा बना करके, ठीक है, पक्का, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाँ अगला क्वेश्चन आ जाता है कि हाउ मच वर्क डन। अगला क्वेश्चन है हाउ मच वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज of 4 coulomb from a point at 100 volt to a point at 120 वोल्ट। एक मिनट, इंक एक बार डाल लेते हैं। बाबू आप लोग सॉल्व करके ना भेज दीजिएगा सही में, ठीक है, तब तो लगेगा कि नहीं कुछ मेहनत कर रहे हैं तो उस काम को कुछ रिजल्ट दिख रहा है। भेज दीजिएगा, ठीक है, बना करके।
और आप लोग को बताए ना बाबू, कोई भी दिक्कत हो कहीं भी आप हमको ना बताया करिए, ठीक है, बताइएगा तभी ना आगे उसको, अगर हमसे कोई दिक्कत वो समझने में तब ना उसको हम कुछ चेंजिंग करेंगे, तब कुछ दूसरा टेक्निक से आपको पढ़ाएंगे तब, या फिर समझने में जब कोई दिक्कत नहीं है तब तो अच्छा ही है। अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट करिए, फिर उस टेक्निक को चेंज करके अलग टेक्निक से समझाया जाएगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया है, सबसे पहले हम लोग गिवन में लिखते हैं। गिवन क्वेश्चन क्या बोला है कि हाउ मच वर्क डन। देखिए क्वेश्चन में मान चले हाउ मच वर्क, हाउ मतलब पहले ही पूछ लिया कि वर्क डन क्या होगा। देखिए वर्क डन, एक चीज हमको मालूम चल गया कि क्या निकालना है, क्या वर्क डन निकालना है। ठीक, मूविंग ए चार्ज ऑफ 4 कूलम। चार्ज कूलम, कूलम किस चीज का ऐसा यूनिट होता है, चार्ज का होता है। तो हम लोग को क्या निकालना, मूविंग को क्या हमको कैसे क्यू का मान दे दिया कितना 4 कूलम। मूविंग ए चार्ज ऑफ 4 कूलम फ्रॉम कहाँ, फ्रॉम ए पॉइंट ऑफ 100 वोल्ट, 100 वोल्ट टू ए पॉइंट ऑफ 120 वोल्ट। ठीक, कि 100 वोल्ट और 120 वोल्ट। ठीक, दो का हमारा पोटेंशियल डिफरेंस दिया है। ठीक, तो हम लोग से पूछ रहा है वर्क डन क्या होगा। ठीक, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पर फार्मूला लगा देते हैं। कौन फार्मूला, जिस फार्मूला में हमारा दो गो पोटेंशियल डिफरेंस का यूज हो रहा है। ठीक, ये वाला, ये तो ये फार्मूला हम लोग यहाँ पे लगाएंगे। ठीक, हम लोग के कितना भी 1 और 2 लिख लेते हैं। ठीक, तो मेरा क्या है, भी, चलो ए और बी लेके चलते हैं। ठीक, तो मेरा भी ए क्या है, फ्रॉम ए पॉइंट एट इतना टू ए पॉइंट इतना, मतलब मेरा भी एट पॉइंट ए कितना दे दिया है 100 वोल्ट दे दिया है, और भी एट पॉइंट बी मेरा कितना दे दिया है 120 वोल्ट दे दिया है। ठीक, तो हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक, तो हम लोग सबसे पहले दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो भी एट बी माइनस भी एट ए इज इक्वल टू डब्ल्यू एट बी माइनस डब्ल्यू एट ए अपॉन क्यू। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग के कोई स्पेसिफिक अलग अलग नहीं पूछा कि बताइए वहाँ से मतलब डब्लू जो मतलब पॉइंट ए पर से लाए तब कितना वर्क करना पड़ा, पॉइंट बी पर से लाए तो कितना वर्क करना, सीधे हम लोग के पूछा है कि वर्क कितना होगा। तो हम लोग पूरा को हम लोग ये जो पूरा डब्लू बी माइनस इसको हम लोग क्या सिंपल डब्लू मान के चलते हैं। तो भी एट बी माइनस भी एट ए इज इक्वल टू वर्क डन अपन चार्ज। ठीक, वर्क डन अपन चार्ज, तब पोटेंशियल डिफरेंस एट पॉइंट बी कितना है 120 माइनस पोटेंशियल डिफरेंस एट पॉइंट ए कितना है 100 इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज। चार्ज का वैल्यू हम लोग कितना दे दिया है 4 कूलम दिया है। ठीक, तो हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज। तो हम लोग को वर्क डन कितना होगा 20 इंटू 4। ठीक, वर्क डन इज इक्वल टू 24 जा 20 चौका 80 जूल। ये रहा अपना आंसर। ठीक है, 80 जूल। नीचे आप लोग को दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा हो तो यहाँ पर साइड में कर देते हैं। ठीक है, यहाँ से चलिए साइड में इधर कर देते। देखिए देखिए 120 माइनस 100 कितना हो जाएगा 20, डब्ल्यू अपन चार्ज कितना दे दिए 4, तो वर्क डन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 20 इंटू 4, तो डब्ल्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 80 जूल। ये रहा अपना आंसर। ठीक, एक बार देख लीजिए, फिर से बता देते हैं। वर्क डन निकालना है, चार्ज हमको दे दिया है 4 कूलम, इसमें से पोटेंशियल डिफरेंस एट पॉइंट ए इतना दिया है, पॉइंट बी निकालना, पॉइंट बी दे दिया, निकालना क्या है वर्क डन। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे ये फार्मूला लिख लेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस एट पॉइंट बी माइनस पोटेंशियल डिफरेंस एट पॉइंट इज इक्वल टू वर्क डन माइनस वर्क डन एट बी माइनस वर्क डन एट ए अपॉन चार्ज। तो हम लोग का बी और ए का अलग अलग नहीं पूछा, हम लोग का सिर्फ पूछा वर्क डन कितना होगा, तो पूरा को हम लोग डब्ल्यू मान लेते हैं। तो ये हम लोग क्या करें पोटेंशियल डिफरेंस एट पॉइंट बी माइनस ए इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई के, ये मेरा फार्मूला बन गया। ठीक,
तो हम लोग b माइनस ए कर देते, तो b का देखिए कितना 120 और a का कितना है 100, तो 120 माइनस 100 कितना बच गया 20 इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। डब्ल्यू हमको निकालना है, चार्ज दे दिया 4 कूलम, तो डब्ल्यू अपन चार्ज कर दिए, डब्ल्यू मतलब वर्क डन अपन 4 कर दिए। ठीक था, वर्क डन इज इक्वल टू 20 इंटू 4, यहाँ कुछ नहीं तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं हो जाएगा था, 20 इंटू 4, तो डब्ल्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 80 जूल। ये आपका आंसर हो गया। ठीक, लिख लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप ध्यान में रखिएगा। ये आज का हम लोग का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, जो होमवर्क में दिया है बाबू वो पक्का पक्का आप लोग उसका आंसर हम लोग की भेजिएगा, यह विश्वास है। अगला क्वेश्चन लिखते हैं, एन अमाउंट ऑफ 100 जूल ऑफ वर्क एन amount of 100 joule of work is done in transferring a charge of 5 coulomb from terminal of a battery, from one terminal of a battery, from one terminal of a battery to the other terminal, to the other. Calculate the voltage of the battery. इसमें से हम लोग को निकालना क्या है, इस क्वेश्चन में हम लोग को निकालना क्या है, जो ये लैंग्वेज होता है ना, लैंग्वेज कोई बड़ा लेन देन, इसमें आप ना यूनिट पकड़िए, क्या दिया हुआ क्या निकालना है, यूनिट पकड़ लीजिएगा तो आपको फटफट मालूम चलना है क्या दिया है। एन अमाउंट ऑफ वर्क डन, जूल दिया है, मतलब ये जूल क्या है, ऐसा यूनिट वर्क का, तो हम लोग के गिवन में लिखेंगे, गिवन वर्क कितना दे दिया है 100 जूल। ठीक, इज डन इन ट्रांसफरिंग ए चार्ज ऑफ 5 कूलम। चार्ज कूलम किस चीज का यूनिट होता है, सी, चार्ज का होता है, मतलब कि क्यू का मान दिया है 5 कूलम, 5 कूलम फ्रॉम वन पॉइंट ऑफ ए बैटरी टू अदर पॉइंट, मतलब कि बैटरी के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर 5 कूलम चार्ज को ले जाने में 100 जूल लग रहा है, तो बताइए उसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। कैलकुलेट द वोल्टेज, वोल्टेज मतलब वही पोटेंशियल डिफरेंस, हमको वोल्टेज निकालना है। ठीक, तब वोल्टेज किस चीज का ऐसा यूनिट होता है, पोटेंशियल डिफरेंस का ऐसा यूनिट होता है। बता देना कि पोटेंशियल जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसका जो ऐसा यूनिट क्या होता है, वोल्ट होता है। ठीक, तो हमको वोल्ट निकालना है, वोल्टेज, तो हम लोग के क्या निकालना है, मालूम चल गया, वोल्टेज निकालना है, V निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस। तब क्या हम लोग फार्मूला लगाएंगे, क्या V इज इक्वल टू W/Q। ठीक, तो V इज इक्वल टू वर्क डन मेरा कितना है 100 जूल अपॉन चार्ज कितना है 5 कूलम, तो V इज इक्वल टू 20 वोल्ट। ये आपका आंसर हो जाएगा 20 वोल्ट। खत्म हो गया, आइए समझ में, देख लीजिए। तो चलिए आज अपना क्लास यहीं तक रहने देते हैं, लेकिन 1 मिनट रहने देने से पहले देख लेते हैं अभी तक हम लोग क्या, अभी तक आज की क्लास में हम लोग ने क्या पढ़ा, समरी। देखिए हम लोग ने क्या पढ़ा कि किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी कैसे फ्लो होता है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कैसे होता है, तो किसकी मदद से होता है, इलेक्ट्रॉन की मदद से, इलेक्ट्रॉन की मदद से फ्लो होता है। लेकिन कैसे, जब पोटेंशियल डिफरेंस हो, मतलब कि जहाँ ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है कम इलेक्ट्रॉन के पास जाएगा, तभी ही इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है। मतलब कि
मतलब कि हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ, ठीक। तो ये मेरा क्या पढ़ लिया कि किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी किसके मदद से फ्लो होता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस की मदद से, ठीक। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में हम लोग ने यह जाना कि किसी भी चार्ज को इन्फिनिटी पर से एक पॉइंट पर लाने में जो हमको वर्क डन करना पड़ा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलेंगे, ठीक। उसका हम लोग ने फार्मूला पढ़ा V इज इक्वल टू W/Q, जिसमें से V क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, W क्या है, चार्ज है, और सॉरी W क्या है, वर्क डन है, और Q क्या है, चार्ज है। इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, वोल्ट होता है। यह क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। इसको मेजर करने का कोई स्पेसिफिक डिवाइस नहीं है, ठीक। तो उसके बाद हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया। उसके बाद हम लोग ने अगला टॉपिक पढ़ा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, इसमें क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में हम लोग क्या करते थे कि उसमें हम लोग किसी भी चार्ज को कहाँ इन्फिनिटी पर से एक पॉइंट पर लाते थे, लेकिन इसमें इन्फिनिटी पर से नहीं ला रहे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस में किसी भी चार्ज को एक पॉइंट पर से दूसरे पॉइंट पर ला रहे हैं, ठीक। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर लाने में, ठीक, जो वर्क डन करना पड़ रहा है, ठीक, और उन दोनों के बीच का जो बड़ा वाला क्यू था, वह जो बड़ा वाला क्यू है मतलब कि वह जो हायर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक, और जो पॉइंट ए पर लोअर पॉजिटिव था 1 यूनिट का छोटा सा क्यू चार्ज था, ठीक, वह उसके बीच का फिर उसके बाद बड़ा वाला से लेकर के जो उसको 1 पर से 0.2 पर लाए थे, ठीक, उसके दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस लग रहा है, ठीक, उसी को हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, वोल्ट होता है। इसको ये भी क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन एक बात, उसमें मेजर करने का कोई स्पेसिफिक डिवाइस नहीं था, लेकिन इसको मेजर करने का एक स्पेसिफिक डिवाइस है जिसको बोलेंगे वोल्ट मीटर, ठीक। और इसका जो हम लोग फार्मूला पढ़े थे, पोटेंशियल डिफरेंस एट पॉइंट ए माइनस पोटेंशियल डिफरेंस एट पॉइंट बी माइनस पोटेंशियल डिफरेंस एट पॉइंट ए इज इक्वल टू वर्क डन ऑफ पॉइंट बी माइनस वर्क डन ऑफ पॉइंट ए अपॉन चार्ज, ठीक। ये रहा आज का अपना क्लास। हम लोग ने आज इतना पढ़ा, ठीक। अगला जो हम लोग का टॉपिक रहेगा, वो अगला टॉपिक हम लोग का रहेगा सर्किट डायग्राम क्या होता है। सर्किट डायग्राम के बारे में अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। अगर आप लोग के पास होगा तो एक बार इसको रीडिंग दे लीजिएगा, ऐसे समझाएंगे दोबारा तो आपको बढ़िया समझ में आएगा, ठीक। तो अगला हम लोग सर्किट डायग्राम पढ़ेंगे। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, मचाते रहिए।